Hello and assalamu alaikum. Welcome to Raheen's page. This is Raheen and today we have Ali Asif. So welcome to the show and how are you? I'm very well, Ryan. How are you? I hope you're doing well. I hope you're keeping well. And I do hope your Ramadan is going really well. Yeah, it is going well. 3 बजे के बाद तो वैसे थोड़ी सी खराब होने लगती है हालत. लेकिन yeah, it's going well up till now. So Yes, yeah. many of you have been बहुत सारे interviews में मैंने few ask के आज का topic क्या है. In interviews we don't set topics but because today we have a session and the topic for today is success but हम वैसे भी बहुत सारी बातें करेंगे that's going to be related to success, Toastmasters and just related to Ali Asif. So I think we should get started. So what's your definition of success? How do you define success in your mind? First of all, thank you so much, Beta, for the invitation. And I have seen your profile as well, mashallah. And well done to you. Kudos to you as well for breaking the ice and trying to be something different and trying to pursue your goal at such a young age. So well done to you. Mashallah, आप जैसे बच्चे हमें चाहिए ताकि we can just break the stereotype. So well done to you. और बाकी बात आ गई सक्सेस. फॉर मी सक्सेस इज इक्वल्स टू हैप्पीनेस. अगर आपकी लाइफ में यू आर अर्निंग द मनी और इफ यू आर डूइंग समथिंग इनक्रेडिबल इन योर लाइफ बट यू आर मिसिंग द मोस्ट क्रिटिकल लिंक एंड दैट्स हैप्पीनेस, सो टेक्निकली यू आर अ फेलियर. क्योंकि पैसा भी आपको मिल रहा है, आपको सारा कुछ मिल रहा है, यू आर डूइंग इनक्रेडिबल जॉब, बट अल्टीमेट गोल क्या है? मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, व्हेन यू आर अबाउट टू डाई, तब आपसे अगर कोई सवाल पूछा जाए कि आपने जिंदगी में कौन सी चीज मिस की है, आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि मैंने ऑफिस को मिस किया या मैंने प्रोफेशनल लाइफ को मिस किया. यू विल ऑलवेज से आई मिस माय फैमिली, आई मिस माय फ्रेंड्स, आई मिस डूइंग ऑल दोज एडवेंचर्स व्हिच आई ऑलवेज वांटेड टू डू बट आई डिड नॉट हैव द करेज टू परस्यू देम. सो टू मी सक्सेस इज इक्वल्स टू हैप्पीनेस. अगर आपकी हैप्पीनेस जो है ना, दैट इज नॉट अ स्पेक्ट्रम ऑफ योर होल सक्सेस mechanism, then technically you're on a path to gain more like depression, anxiety and stress in your life. क्योंकि टेक्निकली बेटा अगर आप देखो आजकल लोग ना एक दौड़ में लगे हुए हैं, और ये दौड़, इस दौड़ को मैं बोलता हूँ, ये दौड़ है गुलामी की दौड़. कि आप Hmm. सुबह उठते हैं, आप नहाते हैं, आप शावर लेते हैं, आप खाना खाते हैं, उसके बाद ऑफिस में चले जाते हैं, रात को वापस आते हैं, सो जाते हैं. सुबह आप टेक्निकली यू आर पार्ट ऑफ अ रेस. मंथ एंड पे जो आपको सैलरी मिलती है वो फौरन आपके अकाउंट से निकल जाती है, उसके बाद फिर वो रेस शुरू हो जाती है. सो यू आर टेक्निकली इन अ रेस बट यू हैव नो आइडिया व्हाट यू आर गोइंग टू डू एंड व्हाट यू गोइंग टू अचीव. सो हैप्पीनेस, टू मी हैप्पीनेस इज एवरीथिंग. हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं कि यू आर लाइक बाउंड टू बी हैप्पी ऑल द टाइम. इट्स ऑल लाइक अ कर्वी रोड. कभी खुशी कभी गम, दैट्स पार्ट ऑफ द लाइफ. बट दैट शुड बी द मेन आइडिया अबाउट सक्सेस कि एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी पर्सन, यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन. Yes, and जो आपने यहाँ पे मेंशन किया था इज दैट कि किसी की भी डेथ बेड पे जब आप पूछते तो कोई ऑफिस का नहीं कहता, कोई किसी करियर अपॉर्चुनिटी जॉब ऑफिस का नहीं कहता. एंड आई वाज actually hearing a talk and there like Jay Shetty tha, I guess, yeah, and he was saying that most of the people said कि I wish I would spend more time with my family because I would be in the office and I would be in my business. And बाज़-औक़ात ये भी होता है कि हम अपने बिज़नेस के लिए फैमिली को छोड़ने के तैयार हो जाते हैं. वी शुडंट डू दैट. हमें दोनों को कहते हैं ना एक बिल्कुल बैलेंस बनाना चाहिए. आई थिंक वो दैट शुड बी रियली देयर एंड सक्सेस के लिए आई थिंक इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट. बट सी आई हैव हर्ड मेनी पीपल से कि पैसा जो है दैट सक्सेस, इफ यू गेट मनी आप बहुत सक्सेसफुल हैं, आप मतलब पैसे वाले हैं, आपके पास भाई मैकबुक है, भाई आपने पूरा एप्पल का हर चीज रखी हुई है, दैट इज सपोज टू बी रिच इन पाकिस्तान. तो कहते हैं कि भाई ये सक्सेसफुल हो गए हैं, आप बिल्कुल कामयाब इंसान है. तो ये बात कहाँ तक ठीक है? देखिए, सबसे पहले आई विल नॉट डिनाई कि हमें पैसा नहीं चाहिए. वी नीड मनी. ये तो हो ही नहीं सकता कि मतलब मैं ये कह दूं कि हमें पैसा नहीं चाहिए. पैसा इसलिए नहीं, क्योंकि व्हेन यू हैव द मनी यू कैन डू द थिंग्स यू वांट टू डू इन योर लाइफ. सो लेट्स नॉट डिस्काउंट मनी. वी डू नीड मनी. लेकिन अब आपने क्या करना, आपने अपनी लाइफ के अंदर ना प्रायोरिटी सेट करनी कि प्रायोरिटी क्या है. जैसे हमारे बच्चे हैं ना, आपको पता है जो बच्चे की एज होती है ना, फ्रॉम 15 ऑनवर्ड्स, वो उसकी लाइफ की सबसे क्रिटिकल एज होती है. 15 से जो 30 का पीरियड है ना, वो बहुत क्रिटिकल होता है बच्चे का. अब उस दौरान अगर बच्चा परस्यू कर रहा है पैसे को,
उसको घर से एजुकेशन दी गई कि बेटा पैसे को तुमने करना है परस्यू, तो वो क्या करेगा, लर्निंग को बिल्कुल इग्नोर कर देगा और जॉबों के चक्कर में और पैसे के चक्कर में पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप लर्न करेंगे ना, और अगर आप अपने आप को काबिल बनाएंगे, देन यू कैन मेक एज मच मनी एज यू वांट। आप अगर जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं ना, इलॉन मस्क हो गया, आप उसको देख लें, आप स्टीव जॉब्स को देख लें, इवन जे शेट्टी है, जिस सब लोगों को, इन्होंने पैसे को नहीं परस्यू किया। दे डिड नॉट रन आफ्टर मनी, दे रन आफ्टर अ पर्पस। जब आपकी लाइफ में एक पर्पस होती है, एक ड्राइव होती है, देन मनी कम्स बाय डिफॉल्ट एनीवे। पैसा आता है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आता। यू हैव अ चॉइस, अदर यू वर्क फॉर मनी और मनी वर्क्स फॉर यू। यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि डिसीजन आपका कौन सा है, आपने पैसे के लिए काम करना है या पैसे ने आपके लिए काम करना है। सो यू नीड टू ड्रॉ द लाइन कि मुझे क्या चाहिए, राइट फ्रॉम डे एग्जैक्ट वन। तो एक तो ये चीज है। दूसरा जो आपने पहले बात की ना, दैट्स रियली क्रिटिकल। प्रॉब्लम पता क्या होता है कि हम समझते हैं कि कामयाबी हासिल करने के लिए हार्ड वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है, कि ऑफिस में रात 11-11 बजे तक बैठे रहो, 24-24 घंटे काम करते रहो, 7 दिन काम करो, देन यू आर सक्सेसफुल। टेक्निकली नॉट। क्योंकि देखिए, सबसे जो मोस्ट क्रिटिकल चीज इंसान की लाइफ में हो, तो इंसान की अपनी जात होती है। इट्स योर ओन सेल्फ। जो आपकी अपनी जात है वो आपके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। अब होता क्या कि हम सक्सेस की दौड़ में सबसे ज्यादा इग्नोर अपनी जात को करते हैं। हम अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे पैसा नहीं लगाते, हम अपने आप को ना मेंटली ग्रो करते हैं, ना फिजिकली ग्रो करते हैं, और ना इमोशनली हम अपने आप को ग्रो करते हैं। Technically it's you will handle the success, it's not that success will handle you will handle the success। अगर आप इमोशनली फिजिकली उस लेवल पे नहीं है जहां पे आप फेलियर्स को डील कर सकें, ऑब्स्टिकल्स को डील कर सकें, और छोटे मोटे जो लाइफ में इश्यूज आएंगे उनको डील कर सकें, तो टेक्निकली सक्सेस आने के बावजूद भी वो एक खोखली ही होगी। यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द सक्सेस। और हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं है कि यू इन द ऑफिस ऑल द टाइम। इट सिंपली मीन यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन। वर्क एंड लाइफ बैलेंस जो है ना, ये इंसान को पता चलता है 40s के बाद, तब तक टू लेट हो चुका होता है। तब तक जोड़ भी जवाब दे चुके होते हैं, बाल भी गिर चुके होते हैं, दांत भी गिर चुके होते हैं, और खानदान वाले हैं वो भी कहते हैं कि भाई ये तो किसी काम का नहीं, अब इसको साइड पे लगा दो। तो टेक्निकली यू नीड टू ड्रॉ लाइन व्हेन यू हैव द एनर्जी, व्हेन यू हैव द टाइम। मैं अभी भी कहता हूँ ना, मेरी लाइफ में एक फिलोसफी, वर्क हार्ड प्ले हार्ड, सिंपल। When I work, I give my 120%, but then I draw a line कि भाई ये limitations है, इसके बाद I can't do anything more. I need to shut myself off and I need to do something different which pleases myself, जो मैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करूं। तो प्रॉब्लम ये है बेटा कि एक तो लोग वर्क एंड लाइफ बैलेंस नहीं ला पाते, नंबर वन। नंबर टू, हार्ड वर्क को की समझा जाता, हार्ड वर्क इज नॉट द की, इज अ स्मार्ट वर्क इज द की। नंबर टू, या जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अगर आप अपनी जात के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आइदर इट्स मनी, आइदर इट्स टाइम, इट्स एनर्जी, अगर आप अपनी जात पे नहीं लगा रहे, यू आर द मोस्ट फूलिश पर्सन ऑन दिस प्लेनेट। आप सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं जो आपको कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मिलेगी भी तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मेंटली यू आर नॉट अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, फिजिकली यू आर नॉट अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। यस एंड हमारे यहाँ समझा जाता है मेहनती वो नहीं होता जो काम कर रहा होता है, मेहनती वो होता है जो ऑफिस में ओवर टाइम कर रहा होता है। मेरे अब्बा भी एक जॉब करते हैं। मेरे अब्बा इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब है उनकी। तो ठीक है। वो मेरा फौजी अब्बा है। तो अगर उनकी किसी एक टाइम पे छुट्टी होती है, ऑफ कोर्स ही इज गोना कम बैक। ही डज नॉट थिंक कि ओवर टाइम करना जो है बहुत, बिकॉज उन्होंने आके मुझे बचपन से टाइम देना शुरू किया। अब वो मेरे भाई को टाइम देते हैं, और आई थिंक कि अगर बहुत सारे लोग जो मुझसे पूछते हैं आप ऐसे कैसे बनी, तो मैं ऐसे बनी कि मेरे अब्बा ने उस वक्त कहा कि ठीक है, आई गेट पेड फॉर 5 o'clock till 5 o'clock, आई डोंट गेट पेड आफ्टर दैट, so it should not be my priority. My kids should be my priority after that. So बिल्कुल। I think it's important to learn that, and बहुत सारे लोग पैसे के पीछे नहीं भागते. Jay Shetty was a monk for years. He was a बिल्कुल। Buddhist, and बिल्कुल। then he converted into a motivational speaker, and then of course he married. लेकिन I think we need to realize कि पैसा सब कुछ नहीं होता. And I have a very dear friend, Wasim Shafi, and he says कि as soon as you stop running after money, it starts running after you. तो आई थिंक कि हमें पैसे, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, अभी वो पहली इंटर्नशिप में होते हैं, अभी देर लर्निंग एंड देर लाइक हमें कितने पैसे मिलेंगे। स्टॉप द मनी, अभी सीख लोगे तो बाद में जाके यू कुड गेट tremendous opportunities, but I think we need to realize that. And
what's the thing with happiness and success? Can you please elaborate it? Because abhi mera usme hi tha ke, happiness and success, and many people were commenting about it as well. मैं देखो बेटा आपको एक चीज बताता हूँ, जो पहले आपने बात की ना कि हमारे यहाँ पता क्या समझा जाता है कि अगर आपने वही बात, आपकी बात है कि काम का मतलब वो समझा जाता है जो घंटे लगाए जाते हैं। जितने आपने ज्यादा घंटे लगाए टेक्निकली समझा जाता है आप उतने हार्ड वर्क हैं। जब मैं बात करता हूँ ना स्मार्ट वर्क की, स्मार्ट वर्क मीन्स यू आर फोकस्ड ऑन डूइंग समथिंग एंड अचीविंग समथिंग। अगर आपने सारा दिन अपने टेबल पे बैठे रहे और आपने ये कागज उठा के उधर रख दिया, उधर के कागज इधर उठा दिया, टेक्निकली यू डिड नॉट अचीव एनीथिंग। आपने फिजिकली कोई रिजल्ट्स अचीव नहीं किए। स्मार्ट वर्क का ये मतलब नहीं कि ढेर सारे काम करने, स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि बीइंग प्रोडक्टिव एंड बीइंग रिजल्ट ड्रिवन, कि आप रिजल्ट ड्रिवन हो। आपका फोकस है कि यार आज शाम में जब घर जाऊंगा तो एटलीस्ट आई हैव डन समथिंग। मैंने ऐसा नहीं है कि जो स्टेटस को मैं बैठा हूं कि कागज इधर उधर हिला दिया, बॉस को बस दिखा दिया कि जी मैं कितना मतलब मेहनती हूं, बस ये उसको नजर आ जाए। आपको पता है कि मेरे ऑफिस में मेरे टेबल के ऊपर आज तक आपको एक भी पेपर नहीं मिलेगा। जो यूके में मेरा अपना हेड ऑफिस है, जब मेरा अपना टेबल है, मैं कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूं, मेरी कंपनी के टेबल पे आपको 1% भी कागज नजर नहीं आता। आई लिव अ पेपर लेस लाइफ। मेरा एक बिलीव है, मेरी एक डायरी होती है, अपार्ट फ्रॉम दैट नो पेपर। क्योंकि कॉन्सेप्ट है कि जी आपके टेबल पे जितनी ज्यादा फाइल्स पड़ी हैं, जितने ज्यादा कागज पड़े हैं, आप उतने ही मतलब कि आपने बड़े मेहनती हैं और आपने कंप्यूटर के अंदर सर डाला हो तो आप बहुत मेहनती हैं। टेक्निकली यू आर फूलिंग योरसेल्फ। ना आप अपने बॉस को फूल बना रहे हैं, ना आप किसी को बना रहे हैं, आप अपनी जात को बेवकूफ बना रहे हैं। यू आर नॉट बीइंग अकाउंटेबल टू योरसेल्फ, योर टाइम इज एवरीथिंग। अगर आप उस टाइम के अगेंस्ट कुछ नहीं अचीव कर रहे, आप अपनी एनर्जी लगा रहे हैं लेकिन टेक्निकली यू आर नॉट अचीविंग समथिंग, यू आर नॉट बीइंग समथिंग, सो टेक्निकली यू आर फूलिंग योरसेल्फ एंड यू आर डिसीविंग योर ओन सेल्फ। होगा क्या, जब आप 40 प्लस पे जाएंगे तो टेक्निकली फिर लाइफ आपका मजाक उड़ाएगी। देन यू विल हैव नथिंग टू प्रूव। जो आपने बात की ना, दैट्स वेरी क्रिटिकल। यंग जो यूथ है ना, उनको मैं बोलता हूँ वंस यू आर 20s, जब आप 20s में आ जाते हैं ना, तो आपने दो चीजें करनी। वन, फ्रेंडशिप छोड़ दें, डोंट मेक एनी फ्रेंड्स एनी मोर। आप अपनी लाइफ में मेंटोर्स लेके आए जो आपको आगे लेके जाने का, जो लाइफ में आपकी मेंटल आपकी फिजिकल ग्रोथ में आपको हेल्प करें। दोस्तों से आप क्या सीखेंगे? अब दोस्तों के साथ तो आपने अपना अच्छा टाइम 20s तक गुजार लिया, दैट्स ऑल वेल एंड गुड। नाउ विद फ्रेंड्स, यस इट्स गुड टू स्पेंड सम टाइम नाउ एंड अगेन, बट नॉट एवरी सिंगल डे। अब आपको लाइफ में मेंटोर्स चाहिए जो आपकी मेंटल ग्रोथ करें, जो आपकी फिजिकल ग्रोथ करें, जो आपको आगे बढ़ने का हौसला दें और आपको एक रोड मैप दें कि आप ये फॉलो करें जो हमने फॉलो किया था, जो हमने मिस्टेक्स की कम से कम वो आप ना करें। वन, एंड सेकंड थिंग, दे शुड बी ओपन फॉर लर्निंग। Yeah. लर्निंग शुड बी द ऑब्जेक्टिव, इज नॉट द मनी। पैसा नहीं ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव होती है। मैं गारंटी देता हूँ वो बच्चा जो 20 से 30 तक अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी फिजिकल हेल्थ पे और अपने अंदर लाइफ में मेंटोरशिप लेके आए और लर्निंग के ऊपर फोकस करे, ट्रस्ट मी, 30s के बाद मनी विल रन आफ्टर दैट मनी, दैट पर्सन लाइक अ क्रेजी। पैसा उसके पीछे भागेगा, क्योंकि काबिलियत की कोई कीमत नहीं है। यू नीड टू बिल्ड इंटेलिजेंस, यू नीड टू बिल्ड काबिलियत जिसको बोलते हैं। मेरी मम है, डे वन से उन्होंने मुझे एक ही लेसन दिया था कि बेटा तालीम याफ्ता नहीं बनना, काबिल बनना है। क्योंकि काबिलियत जो है ना वो तुम्हें बहुत आगे तक ले जा सकती है। तालीम टेक्निकली इट्स जस्ट बुक्स, और वो जो जो बुक्स में लिखा वही कुछ है। नो, इट्स सेल्फ लर्निंग विच मैटर्स द मोस्ट। जो किताबों में भी लिखा वो मैटर नहीं करता, जो सेल्फ लर्निंग, दैट्स एवरीथिंग। जी, और क्योंकि जो आपने वर्क स्मार्ट का था, तो आई जस्ट हैड दिस डीजा वू फीलिंग, बिकॉज मेरे अब्बा, सिंस आई वाज अ स्मॉल गर्ल, सारे जो है अब्बा अम्मा सारे कहते वर्क हार्ड। माय डैड वाज लाइक वर्क स्मार्ट, वर्क हार्ड, बट आई वुड प्रेफर इफ यू वर्क स्मार्ट। तुम बिल्कुल क्यों मतलब बिजनेस भी अगर करोगे तो तुम क्यों घंटे घंटे एक काम पे लगा दो, तुम आधे घंटे में यू गेट इट डन। So that's बिल्कुल working smart, and my dad has lived by it, and he wants बिल्कुल। me that I work smart. So I think मैं it's a very great job. और मैं अभी इतनी खुशी थी, मैं अभी खुशी से फूले नहीं समा रही थी, because I just broke my record of 63 people for quite a माशाल्लाह, time. So I had that's 65 people for quite a time. But माशाल्लाह, that's great. you said that you live a paperless life. So how could that help? Because हमारे यहाँ जिसके पास ज्यादा फाइलें होती हैं, that is supposed to be like an अफसर kind of person, वड्डा वड्डा person. देखो बेटा, पता क्या होता है, एक होता काम दिखाना, एक होता काम करना।
गेटिंग थिंग्स डन इज एवरीथिंग इन योर लाइफ। आप काम कर रहे हैं या काम दिखा रहे हैं, यू नीड टू मेक अ चॉइस। आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग का टाइम है। आजकल एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन ऑन योर सिस्टम इफ यू रियली वांट टू। बीइंग एफिशिएंट का मतलब क्या है? एवरीथिंग इज ऑन योर फिंगर टिप्स। आपने कंप्यूटर में से कुछ ढूंढना, आपने फौरन जो सर्च का बटन दबाया, वो ठक करके चीज आ गई। 10 फाइलें पड़ी, अब 10 फाइलों के अंदर से आप गो थ्रू कर रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, फिर आपको मिल रहा है। टेक्निकली योर टाइम इज एवरीथिंग, योर एनर्जी इज एवरीथिंग इन योर लाइफ। आपका टाइम और आपकी एनर्जी, दे आर एवरीथिंग फॉर यू। आप अगर अपनी एनर्जी गधों की तरह जाया कर रहे हैं सिर्फ दिखावे के लिए, बॉस को इंप्रेस करने के लिए, कि देखो जी मैं कितना नेक और कितना अच्छा इंसान हूं, कि देखो मैं कितना जबरदस्त तरीके से काम कर रहा हूं। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। मेरी कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय था, वो आया तो मुझे कहता कि सर मेरी ना प्रमोशन कर दें। मैंने कहा अच्छा बेटा, क्यों प्रमोशन करूं? कहता सर मैं टाइम पे आता हूँ, मैं टाइम पे जाता हूँ, मैं पांचों नमाजें भी पढ़ता हूँ, मैं कभी सच भी झूठ भी नहीं बोलता, आप मुझे जो काम देते हैं वो मैं काम भी करता हूँ। मैंने कहा बेटा, ये जितनी भी आपने मुझे चीजें बताई, ये तो अच्छे एक मुसलमान की अलामत है, तो तुम तो एक अच्छे मुसलमान हो, दैट्स रियली गुड, आई गिव यू 100% मार्क्स बिकॉज यू आर अ गुड मुस्लिम। लेकिन आपने अपनी जॉब में वैल्यू क्या ऐड की है? जो मैंने आपको बताया आपने वो कर दिया, तो आपने बड़ा कमाल किया। आपका काम है कि जो मैं बताऊं उसके अंदर निखार लेके आओ, उसके अंदर वैल्यू ऐड करो। बिकॉज एक कहा जाता है ना कि आपको आपके टाइम के लिए पे नहीं होता, आपकी वैल्यू के लिए लोग पे करते हैं। आपने अगर अपना टाइम जो है ना वो सिर्फ मुझे देना, लेकिन अगर आप मेरी लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड कर रहे, सो टेक्निकली यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। इट्स अबाउट एडिंग द वैल्यू। वैल्यू इज एवरीथिंग। अगर आप मेरे ऑफिस में या मेरी जॉब के अंदर वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, सो टेक्निकली यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग डिफरेंट। अगर आप बाकियों की तरह अपना टाइम जाया कर रहे हैं, फॉर मी you will be treated exactly the way other people are treated. So आपको ऑफिस के अंदर सक्सेस मिलती है, नंबर वन, एड वैल्यू। कि आपने वैल्यू ऐड करनी है अपने काम के अंदर, अपने काम के अंदर निखार लेके आना है। और दूसरा, ऑफिस के अंदर अगर आपने प्रोफेशनली सक्सेसफुल आना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट बी पार्ट ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स। जिन लोगों को पता है उन लोगों को अंदाजा होगा कि ऑफिस की पॉलिटिक्स कितनी मीन होती है और कितनी बुरी तरह से लोग विक्टिमाइज्ड हो जाते हैं, डोंट सक्सीड प्रोफेशनली। तो Yes. पेपरलेस इसी तरह के मुझे आई गेट थिंग्स डन। जिन्होंने गेट थिंग्स डन करनी हो ना, वो एक्सरसाइज करते के टाइम पे भी इतने काम कर लेते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मेरा टिपिकल डे स्टार्ट होता है एट 5 o'clock। ठीक है, 5 o'clock शाम मेरा दिन शुरू होता है। जब मेरा दिन शुरू होता है ना 5 o'clock, मैं सबसे उठते ही क्या करता हूँ, मेरी एक रूटीन है गर्म पानी पीने की, उसके अंदर शहद, उसके अंदर नींबू डाल के उसके बाद नमाज पढ़ता हूँ। नमाज के बाद मैं अपनी एक डायरी लिखता हूँ कि आज मैंने क्या काम करना। मेरी पूरी टू डू लिस्ट होती है कि मैंने क्या करना क्या नहीं करना, वो मैं पूरी लिस्ट बनाता हूँ। उसके बाद एक्सरसाइज करना। फिर मेरी पाकिस्तान में एक टीम है, उनके साथ मैं फोन पे बात करता हूँ। बात करने का मकसद है टिल 9 o'clock मैं इतने काम कर चुका होता हूँ जितना कि एवरेज बंदा पूरे दिन में नहीं करता। और टेक्निकली आपका दिन जो है वो 9 के बाद शुरू होता है। तो जो बंदा ये कहता है ना कि मेरे पास 24 घंटे, टेक्निकली आपके पास नहीं है। 24 घंटे में से आपने यूटिलाइज कितने घंटे किए, दैट मैटर्स द मोस्ट। तो हर बंदे के पास 24 घंटे नहीं। अक्सर लोग तो 9 बजे आंख ही खुलती है, और वो भी बड़ी मुश्किल से खुलती है अपने बेड से। Yes. और पता नहीं, मुझे एक चीज आई यूज टू बिलीव फ्रॉम द वेरी स्टार्ट इज के हम्म, आप जो है, ये नहीं होता कि भाई कौन नाइट आउल होता है कौन अर्ली बर्ड होता है, उसकी बात नहीं होती। बात ये होती है कि यू शुड वेक अप अर्ली। और बिल्कुल। आई हेट द पीपल जितनी 3 बजे तक 2-2 बजे तक सोना, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ, मैं रात को बहुत लेट सोती हूँ, ये मैं एडमिट करती हूँ, आजकल मेरी रूटीन बहुत खराब है। लेकिन आई वेक अप अर्ली। मैं 2-2 3-3 बजे वाला मजाक नहीं रहा। हम्म, तो आई थिंक वी शुड रियलाइज के बहुत सारे लोग कहते हैं 20s में, अपने टीन्स में, कि अभी तो भाई गोल्डन टाइम है, अभी इंजॉय करने दो, तुम क्या आके दादी माँ बन जाती हो, फिर जो भी, लाइक एवरीथिंग। अभी हमें, आई थिंक वी शुड रियलाइज कि 20s और जो आपके इवन 30s टू सम एक्सटेंट, ये वो गोल्डन टाइम होता है। अभी जो ये मेरा गोल्डन टाइम है, मैं इसे यूटिलाइज करके फिर अपने 20s और 30s में आयाशी करूंगी बैठ के। सो आई थिंक बिल्कुल। वी शुड रियलाइज दैट। और उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि पीपल से कि 20s तो भाई अभी तो मजे का टाइम है, अभी तो दोस्तों यारों के साथ चाय पीने का टाइम है। देखिए होता पता क्या है, एक होती है एक होता है लॉ ऑफ पेइंग समथिंग। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ पेइंग समथिंग। इसका मतलब होता है कि इफ यू वांट टू गेट समथिंग, यू हैव टू गिव समथिंग। अगर आप अपने जिंदगी में कुछ हासिल करना, तो उसके लिए कुछ आपको देना भी पड़ेगा। ठीक है।
आपका टाइम, मैंने बताया ना कि टाइम इज एवरीथिंग फॉर यू, योर एनर्जी इज एवरीथिंग फॉर यू। बेटा जो आपकी एनर्जी ट्वेंटीज में है वो थर्टीज में नहीं होगी, जो आपकी एनर्जी थर्टीज में है वो फोर्टीज में नहीं होगी। ठीक है, जब आपकी एनर्जी ट्वेंटीज में, आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई है, आपके अंदर लर्निंग के लिए आप फुली ओपन है। एक बंदा जो 35 का हो चुका है ना, अगर आप उसको कोई नई टास्क देंगे तो वो जल्दी उसको अडेप्टेबल नहीं होगा, बिकॉज उसके माइंड में कहीं ना कहीं पे बैठ चुका कि आई नो बेटर देन माई बॉस, आई नो बेटर देन माई मैनेजर। ठीक है, उस बंदे को लगता है कि मेरी लाइफ में मैं इतना कुछ कर चुका हूं कि नाउ आई शुड एंजॉय माई लाइफ, आई नो एवरीथिंग, नोबडी शुड टेल मी एनीथिंग। लेकिन टेक्निकली अगर आपने मेंटली ग्रो नहीं किया तो यू आर रॉन्ग। बट अगर आपने अपनी ट्वेंटीज में हार्ड वर्क कर लिया है, ट्वेंटीज में आपने अपनी जात पे मेहनत कर ली है, क्योंकि देखिए मैं सक्सेस के 5 चीजें बताता हूँ, द फंडामेंटल ऑफ सक्सेस, 5 चीजें जिनको मैं अक्सर बोलता हूँ चेन ऑफ सक्सेस, कि दे आर चेन ऑफ सक्सेस टू मी, जिन्होंने मेरी लाइफ में भी रोल प्ले किया। और जितने सक्सेसफुल लोग हैं, मैंने बहुत हाई सक्सेसफुल लोगों को पढ़ा है, सबके अंदर ये कॉमन चीज मैंने पाई है, 5 चीजें कॉमन पाई है। वन, आपकी डेली लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, दैट मैटर्स द मोस्ट। अगर आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा, आपको पता ही नहीं आपने दिन में क्या करना, उठने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं है, आपको ये पता नहीं मेरी लाइफ में गोल क्या, मेरी लाइफ में मकसद क्या है, तो टेक्निकली यू आर नॉट लिविंग अ लाइफ विच इज फुल ऑफ पर्पस। मतलब सोने का टाइम, जागने का टाइम, नेटफ्लिक्स के सामने बैठ गया तो 6 6 घंटे जो है वो बिंज वॉच करता रहा। ठीक है, इट्स नॉट अ बैड थिंग, यस वी शुड हैव एंटरटेनमेंट। मैं बहुत मैसिव बंदा हूं, मैं एंटरटेन के अंदर आई एम अ बिग फैन ऑफ एंटरटेनमेंट। मैं कहता हूं अपनी लाइफ के अंदर आपकी एंटरटेनमेंट होना चाहिए, बट देन यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस। तो पहली चीज, यू नीड टू हैव अ लाइफस्टाइल जो कि एग्जैक्टली आपको पता हो कि मेरा लाइफस्टाइल क्या है और मैंने अपनी डेली लाइफ कैसे गुजारनी, एंड दैट शुड बी ड्रिवन बाय योर पर्पस एंड योर टू डू लिस्ट। आपकी एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। दूसरी चीज, आपकी लाइफ में एक्सरसाइज लाजमी होनी चाहिए, एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज, कोई भी आप एक्सरसाइज करें, चाहे रनिंग करें, चाहे वॉक करें, चाहे कार्डियो करें, डीप ब्रीदिंग करें, किसी भी टाइप की एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। थर्ड थिंग, आपकी डाइट बड़ा मैटर करती है। अगर आपकी लाइफ में जो आपकी डाइट है वही क्रैप है, तो टेक्निकली आपका माइंड सेट जो है, उसकी सोचने की एबिलिटी भी क्रैप होगी, क्योंकि जो आप अपनी बॉडी को फीड करते हैं वही आपका माइंड भी उसको डाइजेस्ट कर रहा होता है। तो आपकी डाइट हैज टू बी वेरी हेल्थी, ऑर्गेनिक एंड रियली रियली फुल ऑफ बैलेंस डाइट, जिसको बोलते हैं बैलेंस डाइट होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो खाना वो जायके के लिए होता है, उसका सेहत के टेक्निकली हिसाब से उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। मैं कहता हूँ योर डाइट शुड बी योर मेडिसिन। आपकी डाइट आपकी मेडिसिन होनी चाहिए, देन यू डोंट नीड टू टेक एनी मेडिसिन, बिकॉज यू आर टेक्निकली टेकिंग ऑल द बॉक्सेस। आप सारे प्रोटीन भी ले रहे हैं, आप सारे जो विटामिन भी ले रहे हैं, तो टेक्निकली आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड Yeah. थर्ड थिंग, आपकी लाइफ के अंदर जो लोग जिनके साथ आप इंटरेक्शन करते हैं, दे आर द मोस्ट क्रिटिकल पीपल। जिन 5 लोगों के साथ बेटा आप डेली बेसिस पे मिलते हैं ना, आप उनकी उनकी जो टोटल हैबिट्स है ना, उनका एवरेज आप बनते हैं, क्योंकि आप उनसे इंस्पायर होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सो यू नीड टू मेक श्योर यू चूज पीपल वाइजली। मेरा एक रूल है 98 टू 2। क्या रूल है? मैं कहता हूँ 98% दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो आपको लाइक नहीं करते, जिनका आपके बारे में कोई अच्छा ख्याल नहीं है, जिनके लिए आपकी वेलफेयर कोई मायने नहीं रखती, जो आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे, आपको लो फील भी करवाएंगे। यू हैव ओनली 2% पीपल ऑन योर साइड, और वो लोग जो लाइफ में बहुत क्रिटिकल है आपके लिए। दे कुड बी योर मेंटोर्स, दे कुड बी योर मम एंड डैड, दे कुड बी योर फैमिली मेंबर, एनीबडी। प्रोटेक्ट दोज पीपल। उन लोगों के साथ ज्यादा टाइम गुजारें, ना कि उन लोगों में घुसने की कोशिश करें जो टेक्निकली आपको लो फील करवाते हैं, जो इतने खुद लाइफ में फेलियर हैं, वो आपके मिशन को भी वो सबोटाज करना चाहते हैं। एंड लास्ट थिंग, लर्निंग। यू नीड टू बी ओपन फॉर लर्निंग ऑल द टाइम। जैसे नेटफ्लिक्स है ना, नेटफ्लिक्स के अंदर एंटरटेनमेंट भी पड़ी, बट वहां पे डॉक्यूमेंट्रीज भी पड़ी है। मैं डॉक्यूमेंट्रीज का फैन हूँ, मैं बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ। तो टेक्निकली आप अपनी लाइफ के अंदर लर्निंग लेके आए, चाहे वो बुक्स हैं, चाहे वो लोगों के थ्रू लर्निंग करें किसी तरह। सो दीज आर द 5 फंडामेंटल्स जो आपको अपनी लाइफ के अंदर चाहिए। तो अगेन आई विल रिपीट, आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, जो लोग जिनके साथ आप टाइम गुजारते हैं, एंड देन योर एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स। जब आप इन सारी चीजों को कर लेंगे, यू बिकम अ रियली फाइन वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली स्ट्रांग होंगे, देन यू कैन हैंडल एनीथिंग इन योर लाइफ। यस एंड आई थिंक ये बहुत बहुत सच बात है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी, बिकॉज आई थिंक इफ एनीबडी हु सक्सेसफुल या एनीबडी
in order कि वो अगर they're running a lot of things, उनकी busy life, I think उनके लिए traveling and exposure to different cultures and different countries and different people, I think it's really important. Because मैं जब I traveled to a foreign country, I was 6 years old, and because मेरे अब्बा तो फौजी हैं, तो we were traveling like crazy on aeroplanes, so it wasn't as different, for the transportation thing. लेकिन मुझे था कि यार ये चीज ऐसे नहीं होती, कल्चरल, आई थिंक, इसलिए आपका, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे बिलीफ सिस्टम का, तो आई थिंक इसलिए स्ट्रेंथन होता है, क्योंकि अभी अगर मेरा बिलीफ सिस्टम देखें तो मेरी कम्युनिटी के हिसाब से बहुत डिफरेंट बिलीफ सिस्टम है मेरा. I believe in very different things. शायद कुछ 40 years old would agree with me. Maybe no 12-year-old would agree with me. So of course, जिस तरह का चीजें चलती रहती हैं. But exactly, I think if you keep traveling, तो आप बहुत सारे कल्चर्स के माइंड से, बिलीफ सिस्टम से जब इंट्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि एक ही जगह पे रह के आपका बाकी सारी सराउंडिंग के मुताबिक ही आपका बिलीफ सिस्टम मोल्ड कर दिया जाता है फ्रॉम योर चाइल्डहुड, तो वो ही यू ग्रो अप टू बी. लेकिन अगर आप जाते रहेंगे डिफरेंट जगह पे, तो यू वुड, मोल्ड में होता है ना, ऐसे लगेगा, फिर ऐसे होगा, सो यू ऑफ कोर्स यू वुड हैव अ चेंज ऑल द टाइम. So what do you बिल्कुल have to say about that? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, पता है कि ट्रैवलिंग हमारा, देखिए बिलीफ सिस्टम क्या होता है. बिलीफ सिस्टम होता है जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे माइंड में फीड चीजें कर दी हैं, जो सोसाइटी ने हमारे माइंड में फीड कर दी है, हमें छोटे होते से बता दिया कि बेटा तुमने क्या करना. अच्छा, अब हमारा एक बिलीफ सिस्टम में सबसे बड़ी जो खामी है ना, हमें सक्सेस बताई जाती है, हमें हैप्पीनेस नहीं बताई जाती, हमें बताई जाती सक्सेस. अब डिफरेंस क्या है, जब हमें सक्सेस बताई जाती है ना छोटे होते से ही, हमें बताया जाता है कि तुमने सिर्फ कामयाब होना है. अब अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, या अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो आप जैसे ही घर में आए तो सबसे पहले जूता आपका इस्तकबाल करेगा, आपका अब्बा या आपका अम्मी इस्तकबाल नहीं करेगा. वो जूता ऐसे आएगा जैसे मिसाइल की तरह आता है. तो बच्चे बेचारे को डे वन छोटी एज से बताया जाता है कि फेलियर इज समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट इन योर लाइफ. टेक्निकली बेटा, फेलियर इज अ फंडामेंटल ऑफ आवर लाइव्स. हमारी जात के अंदर फेलियर ज्यादा है, सक्सेस कम है. दैट्स द वन थिंग वी नीड टू लर्न फ्रॉम डे वन. हमारी लाइफ के अंदर फेलियर ज्यादा है, सक्सेस कम है. फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ द रोड. ये हमें बच्चे को बताना है, हमें बच्चे को बताना, बेटा इट्स परफेक्टली कूल टू बी फेलियर इन लाइफ. अगर आप फेल हो ना, तब भी आप मेरे बेटे हो. हमें अब पेरेंटिंग सिस्टम को चेंज करना, बिलीफ सिस्टम पहले इसको चेंज करना, कि बच्चा अगर नाकाम भी है ना, उसको भी गले लगाना. बिकॉज एवरी सिंगल चाइल्ड इज अ डिफरेंट चाइल्ड, एवरी सिंगल चाइल्ड हैज अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑल टुगेदर. एक बच्चा अगर बहुत इंटेलिजेंट है, वो साइंस रख रहा है, दूसरा बच्चा आर्ट्स रख रहा है, इट डज नॉट मीन वो बच्चा जो साइंस नहीं रख रहा इज नॉट गुड इनफ. उस बच्चे की मेंटल मेंटल कैपेबिलिटी ही उतनी नहीं है. हम लोगों ने आर्ट्स रखा, क्या हम लोग नालायक हो गए? No, you don't need a single parameter to gauge everybody's intelligence. हर बच्चे का माइंडसेट डिफरेंट है, हर बच्चे का सोचने का अंदाज डिफरेंट है, हर बच्चे का काम करने का अंदाज डिफरेंट है. तो हमें ये कि हमें फेलियर के ऊपर ओपनली बात करनी चाहिए कि फेलियर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. मुझसे जब भी को बात करते हैं, मैं कहता हूं बेटा फेलियर के बारे में बात करो, कामयाबी को गोली मारो. जब तुम फेल होना सीख लोगे ना, और फेल होने के बाद तुम लर्न करोगे कि मैं क्यों फेल हुआ, उसके अंदर आपने क्या करना है. जब आप फेल होते हैं, दैट्स द मोस्ट क्रिटिकल थिंग. जब आप फेल होते हैं ना, तब आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप क्यों फेल हुए, लर्न करें, उसकी बेस पे अपनी एबिलिटीज को ग्रो करें, और जाके आप फिर अपने आप को सक्सीड करें. मैं बताता हूँ, जब मैं पाकिस्तान में था, मैं एक स्पीकिंग कंपटीशन का हिस्सा था. उस स्पीकिंग कंपटीशन में से मुझे फाइनल राउंड में से पहले फौरन ही आउट कर दिया गया, ये बोल के कि यू आर नॉट गुड इनफ. ठीक है. आज वही बच्चा, 2008 की बात है, मुझे बताया गया था कि तुम कभी भी एक स्पीकर नहीं बन सकते. आई एम द फर्स्ट पर्सन एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो माइक्रोसॉफ्ट स्पीकर्स क्लब का वाइस प्रेसिडेंट बना है. आज तक कोई पाकिस्तानी माइक्रोसॉफ्ट स्पीकर्स क्लब का वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना. वो बच्चा जिसको बताया गया था कि तुम स्पीकर नहीं बन सकते, उसने एक अपने अंदर करेज पैदा की, उसने अपने अंदर एक वो डिटर्मिनेशन पैदा की कि नहीं, वन डे आई विल प्रूव एवरीबॉडी रॉन्ग, आई विल परस्यू माय पैशन एंड आई विल बी समथिंग इन माय लाइफ. इन लोगों की बातों की वजह से मैं अपने पैशन को कभी गिव अप नहीं करूंगा. आज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द फर्स्ट पर्सन एवर जो माइक्रोसॉफ्ट स्पीकर्स क्लब के बोर्ड में गया और वाइस प्रेसिडेंट बना. सो टेक्निकली हमें बच्चे को बताना कि बेटा फेल होना जरूरी है,
क्योंकि फेल होने का मतलब है आपने कुछ नए लेसन लर्न करने हैं और उसके बाद आपने आगे सक्सीड करना है, पहली चीज। दूसरा, पता क्या होता है, हमारा बिलीफ सिस्टम उतना ही कन्फाइंड होता है जितने हमारे पेरेंट्स बताते हैं, जितने हमारे टीचर बताते हैं, या जितनी हमारी बुक्स या हमारा मीडिया बताता है। अब हमें बताया जाता है कि जी गोरे जो बहुत गंदे लोग हैं, इनके साथ नहीं मिलना चाहिए, ये जो अंग्रेज होते हैं ये गलत लोग होते हैं। मैं इन लोगों के साथ 2010 से इन लोगों के साथ रह रहा हूँ, एंड ट्रस्ट मी कि दे आर द मोस्ट अमेजिंग पीपल। ठीक है, या इन लोगों के अंदर इंसानियत है, जानवर से भी ये प्यार करते हैं, अगर इंसान से ज्यादा ये जानवर से प्यार करते हैं। नंबर टू, आप यकीन करें अगर कोई डिसेबल बंदा है ना पाकिस्तान में, अगर आपका रंग काला है ना, या पाकिस्तान में अगर आपकी कोई जाहिरी तौर पे आप डिसेबल हैं किसी वजह से, तो बिलीव मी कि आपको सबसे पहले राइट्स दिए जाते हैं। हर कंपनी के अंदर वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो डिसेबल बंदा है, ये जो मेंटली तौर पे डिसेबल है, उसके लिए सेपरेट जॉब होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप डिसेबल हैं, अगर आपका रंग ठीक नहीं है, या अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, उस बच्चे को या उस बंदे को गले से लगाया जाता है। हमारे मुआशरे में उस बेचारे का मजाक भी उड़ाया जाता है, उसकी इज्जत नफ्स के साथ भी खेला जाता है, और टेक्निकली उसके ऊपर लेबल लगाया जाता है कि यू आर अ फेलियर। सो टेक्निकली हमें बिलीफ सिस्टम हमारा तब ठीक होगा जब हम अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, जब हम अपने बिलीफ सिस्टम को बोलेंगे फाइन। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था? हाँ, अगर मैं सब लोगों को इंकरेज करूंगा कि एक स्कॉटिश ऑथर है, उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के ऊपर ना एक बुक लिखी है। मैं आप लोगों को इंकरेज करूंगा उसको गूगल करें, वो बुक पढ़ें। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेटा हमारे लिए हर चीज है, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं दीन है तो दुनिया नहीं, दुनिया तो दीन नहीं, टेक्निकली यू कैन रन बुक एवरीथिंग। हम मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैंने फ्रेंच कट भी रखी हुई है। इट डज नॉट मीन आई एम नॉट अ गुड मुस्लिम। ठीक है, आप टेक्निकली यू कैन डू एवरीथिंग यू वांट इन योर लाइफ, एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, एंड एज लॉन्ग यू मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ के अंदर अपने बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करते हैं। ठीक है, ना मुसलमान बुरा है ना कोई बुरा है, हमें सबसे पहले लोगों के अंदर इंसानियत ढूंढनी है। अगर लोगों के अंदर इंसानियत है ना, दैट्स एवरीथिंग। यही हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना था, और यही हजूर पाक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बोला था कि नमाजें पढ़ोगे ना, लेकिन इंसानियत के हकूक पूरे नहीं करोगे, तो टेक्निकली वो नमाजें भी किसी काम की नहीं है। तो टेक्निकली यस, तो हमें यही करना है, हमें अपने बिलीफ सिस्टम को शैटर करना है। हम जो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के पाकिस्तान में बैठे हुए ना, कि जी गोरे बुरे ये आज इंडिया हमसे क्यों आगे है? क्योंकि लर्निंग में वो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। आज जितनी बड़ी कंपनीज देख लें, उनके सीईओ इंडियन बैठे हुए हैं। उसकी रीजन कि उन्होंने कभी नहीं ये समझा कि हम हिंदू ही सबसे अच्छे हैं। उन्होंने ये कहा कि नहीं, बाहर जाओ, लर्न करो, जो बाहर से अच्छी चीजें मिलती है उनको अडेप्ट करो। तो यही हमारी सबसे बड़ी क्वालिटी कि हमें बाहर निकला, हमें अडेप्ट करना है, बच्चों को बताना कि बेटा यू कैन फेल, यू आर एब्सोल्युटली अलाउड टू फेल, एंड स्टिल यू आर माय चाइल्ड। हमें अपने बिलीफ सिस्टम को शैटर करना है। जी यस बेटा। एंड अभी जो है आई थिंक आई वाज थिंकिंग कि यू वर सेड बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मुझे भी कहा था कि नहीं भाई तुम नहीं तुम नहीं बन सकती। मेनी पीपल अब बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि भाई तुम मतलब इंग्लिश टीचर बन सकती हो। मैं बन गई। आई को होस्ट अ शो नाउ। सो आई रियली थिंक कि समटाइम्स क्रिटिसिज्म इज इम्पोर्टेंट क्योंकि अब बहुत सारे लोग हैं जो अभी मुझे कह रहे हैं भाई कीप इट अप राहीन यू डूइंग अ ग्रेट जॉब। लेकिन अगर मुझे कभी भी ऐसा कमेंट मिल जाता नहीं भाई आप तो बिल्कुल अच्छा काम नहीं करी तो आई सी लाइक समबडी स्टिल सीइंग कि भी मैं अच्छा बिल्कुल काम नहीं कर रही। सो आई शुड एक्चुअली मेक माई सेल्फ बेटर ताकि बिल्कुल। मैं इससे ज्यादा बेहतर हो सकूं। सो हाउ डू यू थिंक कि अगर वो कुछ जो कमेंट्स थे आपको मिले जो कुछ चीजें बहुत सारे लोगों ने कही कुछ जो डिबेट टीचर्स ने कही जो कुछ कहा और वो आपके अंदर उसने कहते हैं एक आग लगा दी कि भाई अब तो मैं बन के दिखाऊंगा। सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट हाउ यू थिंक इज क्रिटिसिज्म सो इम्पोर्टेंट। देखिए, पता क्या होता है बेटा, मैंने जो 98-2 का रूल बताया ना, सबसे पहले मैं उसको अंडरस्टैंड करना है कि 98-2 का रूल क्या है। जो 2% लोग हैं, देखिए, जो लोगों की राय है वो आपकी रियलिटी नहीं है, सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है। इफ समवन इज टेलिंग मी दैट आई एम नॉट गुड इनफ, वो उसकी राय है, मेरी रियलिटी नहीं है, सबसे पहले मुझे अंडरस्टैंड करना है। हमारी लाइफ में बेटा सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है ना, हमारी लाइफ में जो चीप लोग होते हैं ना, जो छोटी जहन के लोग होते हैं, ठीक है, जो छोटी जहनीयत के लोग होते हैं, दे आर लाइक पैरासाइट्स। मैं अक्सर कहता हूं कि आप अपनी जिंदगी के अंदर इन छोटे लोगों से जिंदगी में हारना सीखें।
जब तक आप इन छोटे लोगों से जिंदगी में हारेंगे नहीं, आप जिंदगी में जीतेंगे नहीं। अब मसला ये होता है कि जब आप अपनी लाइफ के अंदर एक ड्राइव होती है ना, आपकी लाइफ में एक मकसद होता है कि आपने कुछ बड़ा करना, कुछ बड़ा अचीव करना है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो लोग जो नाकाम होते हैं, वो लोग जो मनफी होते हैं, वो लोग जो जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाते, वो आपकी जात के ऊपर उंगली उठाएंगे। अगर आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो, जब उन्होंने इस्लाम फैलाना शुरू किया था, तो क्या पूरी दुनिया उनके साथ मिल गई थी? लोगों ने उनको पत्थर भी मारे थे, लोगों ने उनको ताने भी मारे थे, लोगों ने उनके बारे में तरह तरह की बातें भी बोली, ये भी बोले कि ये जादूगर है। लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि देखिए, दिस इज द टाइम कि जब लोग आपको बातें सुनाते हैं, तो क्या आप उनको जवाब देने में अपना टाइम जाया करते हैं या अपने मिशन के अंदर लगे रहते हैं? दैट्स व्हाट यू नीड टू डिफाइन। अगर आप छोटे लोगों को बातों का जवाब देने में बेटा अपना टाइम जाया करेंगे ना, टेक्निकली जो छोटी जहनियत के लोग होते हैं ना, जिनको मैं बोलता हूँ स्मॉल माइंडेड पीपल, आपको सबसे बड़ा गिफ्ट उनको क्या है कि आप उनको अपनी अटेंशन ही ना दें, आप उनको अपनी तवज्जो ही ना दें। मूव ऑन इनटू योर लाइफ, जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। उन्होंने उनको जवाब नहीं दिया, उन्होंने अपने किरदार से प्रूव करके दिया था कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या मकसद है लाइफ के अंदर। इसी तरह मैं जब बचपन से था, बचपन से ही मुझे ताने सुनने को मिले थे, मेरे रंग को लेके मुझे ताने मारते थे कि तुम्हारा रंग अच्छा नहीं है, गोरा नहीं है। इसको लेके मुझे बड़ी बातें सुनने को मिलती थी। फिर मैं आपको क्लासिक एग्जांपल दी कि मेरे ऊपर लेबल लगाया गया कि मैं कभी भी अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता। अब होता क्या कि जब आपको कोई ये आपके ऊपर लेबल लगा देता है ना, तो आपके पास चॉइस होती है। अब चॉइस क्या कि उसकी बात को मान के अपने अपने आप को गिव अप कर दिया और लाइफ में कुछ छोड़ दिया। ये तो पहली चॉइस है आपके पास। अब टेक्निकली आप अपनी जात से सवाल पूछें कि अगर उसकी बात को सुन के मैंने अपने मिशन को गिव अप कर दिया, तो मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। टेक्निकली आप उसके हाथों में खेल रहे हैं। वो तो चाहता था कि आप फेल हो और आप फेल हो गए। तो पहली चीज कि आपने उसके थॉट को डिस्कार्ड करना है। दूसरी चीज, जब भी हमारा प्रॉब्लम ये है बेटा कि हम एनालिटिकल एबिलिटी हमारे अंदर नहीं होता, हम चीजों को एनालाइज नहीं करते। जब भी आप फेल होते हैं, सिट डाउन विद योरसेल्फ, ड्रॉ अ रोड मैप कि मैं क्यों नाकाम हुआ। हो सकता है उस बंदे की बात ठीक हो सकता है आपके अंदर अभी कोई कमी हो सकता है यू हैव सम डिफिशिएंसीज, हो सकता है यू हैव सम वीकनेसेस, यू नीड टू इंप्रूव दोज वीकनेसेस। जैसे उस बंदे ने मुझे बोला था, तो तुम अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते थे, तो मैंने बोला कि यस, टू सम एक्सटेंट ही इज राइट, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द रोड। मुझे एबिलिटीज को पॉलिश करना, इंप्रूव करना है और बेहतर करना है। दूसरी चीज, हो सकता अभी आपका टाइम ही ना आया हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने आपके लिए कुछ बेहतर सोचा हो। आज अगर मैं वो स्पीकिंग का कंपटीशन विन कर जाता, तो आज मैं कभी भी माइक्रोसॉफ्ट के लेवल तक ना पहुंच पाता, बिकॉज दैट गेव मी द ड्राइव कि मैं कुछ एक्स्ट्रा लाइफ में करूं। तो जब भी आप कहीं पे नाकाम होते हैं, इट डज नॉट मीन दैट्स द एंड ऑफ द रोड, इट सिंपली मींस यू आर डेस्टिन्ड टू बी समथिंग डिफरेंट इन योर लाइफ। एंड अल्लाह सुब्हानो तआला चाहते हैं कि आप कुछ बड़ा लाइफ में करो। अल्लाह सुब्हानो तआला छोटी छोटी चीजों से आपको निकालना चाहते हैं। सो टेक्निकली स्मॉल माइंडेड लोगों से लड़े हैं। मैं कहता हूँ बेटा, जिंदगी के अंदर अगर बड़ी जंगें जीतनी है ना, तो छोटे लोगों से हारना सीखें। ये छोटे दिमाग के लोग होते हैं, स्मॉल माइंडेड पीपल होते हैं। डोंट इंगेज इन एनी फाइट, डोंट इंगेज इन एनी वॉर विद दीज पीपल, जस्ट सिंपली इग्नोर देम, शट देम आउट ऑफ योर लाइफ, एंड यू विल हैव अ हैप्पी लाइफ, ट्रस्ट मी। Yes. And with that, because अब हमारा टाइम खत्म होने को आ रहा है, and our session as well. Thank you so much, and to all the viewers, I'd say thank you so much for watching. आज the I think the most people watching was 150 at a time for some time, and then again it comes down, goes up again. So and thank you so much, sir. It was really great talking to you. आपने बहुत बहुत ज़्यादा हमें नई चीजें सिखाई. Even I had somebody comment कि पहले दफा मुझे 10 मिनट में 2 नई चीजें समझ आ गई जो that will really help me in life. So inshallah, to how good this session went, I think we would really, inshallah, now because we've been formally introduced, so inshallah we'll talk again and do another session. I hope. बिल्कुल बेटा, यू आर मोर देन वेलकम। और अगेन आखिरी बात मैं आप लोगों को एक ही जो आपकी ऑडियंस उनको बोलूंगा कि देखिए, अपनी लाइफ के अंदर मकसद लेके आए। बेटा, अगर आपकी लाइफ में मकसद नहीं है, मैं कहता हूँ आप जीती जागती लाश हैं। Have a drive in your life, have a purpose in your life, and that should not be the money, that should be serving other people. अगर आप इंसानियत के लिए कुछ नहीं कर रहे, अगर आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे, trust me, you are wasting your life.
तो लाइफ के अंदर एक मकसद लेके आए। जब आप अपनी लाइफ के अंदर एक मकसद लेके आएंगे, अल्लाह सुब्हाना ताला आपके रास्ते में जितनी रुकावटें वो दूर कर देंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। And thank you so much to you as well, beta, for invitation. And definitely, whenever you need me next, by all means, you can give me a shout. Thank you so much. And with this, we are ending the broadcast. Inshallah, हम दोबारा आएंगे इसी तरह की एक अच्छी सी personality के साथ. So thank you so much and Thank you, goodbye. beta. Thank you, beta. Allah Hafiz.